आज हम लोग सीखने वाले हैं सर्टिफाइड कॉपी फॉर्म कैसे हम लोग फिल करते हैं, कैसे उसको भरते हैं। देखो ये सिविल का है, इसके बाद हम लोग क्रिमिनल का देखेंगे। क्रिमिनल का भी फॉर्म देख लो। क्रिमिनल का फॉर्म ऐसा होता है, पहले हम लोग सिविल करेंगे उसके बाद क्रिमिनल। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले, सर्टिफाइड फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो जब भी आप जो न्यू इंटर्न है, जो न्यू एडवोकेट्स हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस है ये। सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपके पास केस का डिटेल होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपको फॉर्म में केस का डिटेल ही फिल करना होगा। तो आपके पास केस का डिटेल होना चाहिए, जो कि आपके फाइल में मिल जाएगा आपको। उसके बाद बहुत लोगों को क्वेरी रहता है, सर फॉर्म कहाँ मिलेगा। फॉर्म आपको जब कोई भी कोर्ट जाओगे, वहाँ पे स्टेशनरी दुकान में आपको 1 से 2 रुपये में मिल जाएगा, या फिर फोटोकॉपी वालों के पास भी होता है तो 1 से 2 रुपये में आपको वहाँ भी मिल जाना है। या फिर आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, घर में भी प्रिंट करके उस पर भी फिल करके आप ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखो, जब आप फॉर्म, ये नीचे देख रहे हो ना, फॉर्म जब फिल हो जाएगा आपका, उसके बाद जब आप उसको सबमिट करने जाओगे तो 2 काउंटर होता है। एक काउंटर पे सिर्फ ये लोग रिसीव करते हैं, जहाँ पे आप फाइल करते हो एप्लीकेशन को। एक पे जहाँ फॉर्म आपको, मतलब सर्टिफाइड कॉपी आपको डिलीवरी होता है। तो ये वाले जब आप जाओगे तो चेक कर लेना, वहाँ पूछ लेना किसी से कि यहीं पे फाइल होता है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग बहुत लंबे समय तक खड़े रह जाते हैं लाइन में और पता चलता है यहाँ पे नहीं हो रहा है, दूसरी जगह हो रहा है। तो प्लीज़ आप किसी सीनियर से या फिर वहाँ जो लाइन में लगे रहते हैं उनसे पूछ लेना एट द टाइम ऑफ सबमिशन। और जब आप सबमिट करने के लिए जाओगे सबमिशन वाले काउंटर पे, तो वहाँ पे आपको 2 कॉपी लेके जाना है। बहुत सारे कोर्ट में 2 कॉपी मांगते हैं कि सर एट द टाइम ऑफ सबमिशन 2 कॉपी देना पड़ता है। आप ये जो फॉर्म फिल करोगे इसका एक कॉपी करवा लेना, फोटो कॉपी करवा लेना है, और एट द टाइम ऑफ सबमिशन आपको पे कर देना है। और आपको ध्यान ये रखना, जब आप वहाँ पे जाओगे काउंटर पे, तो कॉपिंग, ये जो आप कॉपी करवाओगे उसका तो फ़ी पे करना पड़ेगा आपको। तो फ़ी पे कैश में होता है, तो आपके पास कैश होना चाहिए। जब आप सबमिट कर दोगे फॉर्म को, तो आपको एक सर्टिफाइड कॉपी रेसिप्ट मिलेगा। ठीक है भाई, पेमेंट करोगे तो रिसिप्ट मिलेगा ना, वो रिसिप्ट रखना है। और 2 रुपये का कोर्ट फी अपने पास रखना है, जो कि आपको देखो इस तरह से फॉर्म पे लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये सर्टिफाइड कॉपी यदि नहीं लोगे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी काउंटर वाले आपको फिर आपका डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, सर्टिफाइड कॉपी नहीं देंगे। इसलिए रिसिप्ट को अच्छे से रखना है आपको। और देखो रिसिप्ट कैसा होता है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से होता है सर्टिफाइड कॉपी रिसिप्ट, जिसमें कि आपका मोबाइल नंबर होता है, केस का टाइटल होता है, डिलीवरी डेट, यहाँ मैंने सबको हटा दिया है, यहाँ पे रहता है। उसके बाद जज नेम रहता है, केस नंबर, एप्लीकेंट नंबर, तो सारा कुछ यहाँ पे, किस दिन आप अप्लाई किए हो ये रहता है, और डिलीवरी डेट यहाँ पे रहता है। उस दिन आपको जाना है काउंटर पे, फिर आपको मिल जाएगा ये। चलो अब हम लोग देखते हैं फॉर्म में क्या क्या भरना है, कैसे भरना है। थोड़ा ये गाइडेंस वीडियोस है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो इस एप्लीकेशन को आप जमा कर रहे हो ना, उनका नाम देना। जैसे मान लो कोई वकील साहब कर रहे हैं, तो यहाँ पे वकील साहब का नाम आएगा। या फिर कोई प्लेंटिफ है, कंप्लेनेंट है, डिफेंडेंट है, एक्यूज्ड है, कोई भी है तो वो भी अपना नाम डाल सकता है। उसके बाद पेरेंटेज है, मीन्स आपको पेरेंट्स का नाम लिखना पड़ेगा, फादर्स नेम डाल दो। उसके बाद रेसिडेंस का है, एड्रेस डालना पड़ेगा आपको, पोस्ट ऑफिस, ये सारा डाल दो यहाँ पे एड्रेस। उसके बाद ये जिसके द्वारा पिटीशन फाइल हुआ है उनका सिग्नेचर, मतलब ये जो वकील साहब हैं इनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। उसके बाद क्या ये ऑर्डिनरी आपको चाहिए या फिर अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। जैसे मुझे मान लो अर्जेंट में चाहिए तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा, ऑर्डिनरी नहीं चाहिए तो ये रहने दूंगा मैं। उसके बाद है हु विल टेक द डिलीवरी। बहुत बार क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने फाइल कर दिया, बट मेरे जगह पे मेरे कोई कलीग जा रहे हैं या फिर कोई इंटर्न जा रहा है, तो उस केस में वो लोग बोलते हैं भाई साहब आपका नाम तो नहीं है। कुछ कोर्ट में कहीं कहीं हो जाता है, ऐसे जनरली नहीं प्रॉब्लम होता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो जो डिलीवरी लेगा बंदा उसका नाम होगा। जैसे मान लो ये एडवोकेट प्रशांत झा है तो इनका नाम होगा, और कोई इंटर्न है तो उसका भी नाम डाल दो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद सिग्नेचर प्लस एड्रेस। एड्रेस के लिए तो वैसे हर एक सबका मोहर होता है, वो लोग स्टाम्प लगा देते हैं तो उससे काम हो जाता है। खैर, फिर जो कॉपिंग फ़ी पे करेगा, कौन करेगा, उसका यहाँ पे एड्रेस और सिग्नेचर, देख रहे हो, एड्रेस और सिग्नेचर यहाँ पे होना है। उसके बाद जो आपका सिविल सूट है या फिर रेवेन्यू, जो भी उसका नंबर आपको डालना पड़ेगा। आपको केस डिटेल में ये नंबर मिल जाएगा, नंबर ऑफ सूट। जैसे ये है सिविल सूट नंबर इतना
30/2021। तो इसी तरह से फिर प्लेंटिफ जो है या कंप्लेनेंट है तो उसका नाम और पेरेंटेज है यहाँ पे, तो उसका फादर्स नेम डाल दो। या ये डिफेंडेंट के लिए है तो यहाँ पे ये कॉलम फिर ब्लैंक रह जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा और पेरेंटेज आ जाएगा। उसके बाद नेचर कैसा है सूट का, जैसे मान लो ये सूट का नेचर है परमानेंट इंजेक्शन के लिए लग रहा है तो वो डाल देंगे अपन, है ना। बेसिकली यहाँ पे डिटेल डालना है ना, नेचर ऑफ सूट यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नेम ऑफ प्लेस जहाँ पे ये सूट वाला प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहाँ पे डिस्प्यूट मतलब जहाँ पे डिस्प्यूट हुआ था उस जगह का आपको यहाँ पे, यदि नहीं भी डालोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है मेरे एक्सपीरियंस से, बट डाल दो यदि ऐसा कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है नेम ऑफ प्लेस जहाँ पे सूट सिचुएटेड है तो वो डाल दो। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना फर्स्ट कोर्ट और एपिलेट कोर्ट। यदि कोई बहुत बार क्या होता है, बहुत सारा मैटर फर्स्ट कोर्ट में जाता है फिर वहाँ से अपील होकर दूसरे कोर्ट में जाता है तो 2 कोर्ट हो जाता है। तो आप ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट कोर्ट इधर लिख दो, एपिलेट कोर्ट का इधर लिख दो, नेम लिख देना है ना। जैसे यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल कोर्ट है तो मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा, जो कंसर्न जज थे उनका नाम मैं यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद डेट ऑफ ऑर्डर इन कोर्ट, जनरली लोग लास्ट डेट डालते हैं तो वो आप डाल सकते हो। ऑर्डर का जो लास्ट ऑर्डर का डेट है वो डाल सकते हो, या फिर आप कोई और स्पेसिफिक डेट भी डाल सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेसिफाइड है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ये डाल देना आपको, आपके पास होगा, ई कोर्ट्स में भी देख लेना आप। नहीं, यदि केस ख़त्म हो गया तो ब्लैंक रहने देना। फिर आपको यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी का पर्पस क्या है ना। जैसे मान लो मैंने तो प्राइवेट यूज़ डाल दिया, आपको जो पर्पस हो अपना पर्पस यहाँ पे डाल देना। उसके बाद ये थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, जब आप लोग यहाँ पे लिखोगे ना तो थोड़ा सा यहाँ पे पेज नंबर इस तरह से लिखना 1 2 डाल के, ताकि क्लियरिटी मिले। समझ रहे हो आप कितना नंबर चाहिए, यहाँ 5 to 10 है, कितना पेज नंबर चाहिए कॉपी। जैसे मुझे मान लो कि प्लेंट चाहिए, पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक का चाहिए तो वो मुझे डालना पड़ेगा। उसके बाद मुझे मान लो ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर का कॉपी चाहिए तो मैं डाल दूंगा कॉपी ऑफ ऑर्डर डेटेड इतना इतना इतना, जो भी चाहिए आपको इस तरह से ऑर्डर में यहाँ पे सीक्वेंस में लिख देना है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट आएगा और जिस दिन ये एप्लीकेशन फाइल हो रहा है उसका डेट, तो ये सिग्नेचर आ गया और यहाँ पे डेट आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो क्या करते हैं। और लास्ट में एक कोर्ट फी आपको लगाना है, मैंडेटरी है। जब ये लगा दोगे तो आपका एप्लीकेशन फाइल हो जाएगा, काउंटर पे जाना है फाइलिंग काउंटर पे, और सर्टिफाइड कॉपी जहाँ फाइल होगा, हर एक कोर्ट में एक एरिया बना हुआ रहता है, वहाँ जाकर फाइल कर देना है। उसके बाद एक रिसिप्ट लेना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।